अरे भाई, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार। ये बैंक वाले भी जो है ना, बड़े बदमाश लोग हैं। अब मैं गालियां देने को दिल करता है, लेकिन ऑनलाइन तो गाली नहीं दे सकता। एक रशियन मेरे आए हुए थे, वाइफ हस्बैंड, इंडिया। उनकी कंपनी है टूरिज्म के अंदर, वो टूरिस्ट को पूरे वर्ल्ड में भेजते हैं, हर जगह से। तुर्की से, यूरोप से, एशियन कंपनी, एशियन कंट्रीज से। तो वो चाह रहे थे कि उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो इंडियंस होते हैं, जो जाना चाहते हैं बाहर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर, एज ए टूरिस्ट, जस्ट टूरिस्ट के। तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया में कोई अच्छे से कंपनीज मिल जाएं, टूरिस्ट कंपनी, एजेंसीज, जो उनका प्रोसेस कर दे और यहीं से उनका काम हो जाए। तो सजेशन लेकर के वो हिंदुस्तान आया कि ठीक है, आओ हम कुछ 8-10 टूरिस्ट एजेंसी से बात करते हैं भेजने के लिए, कि उनका हम वो क्लाइंट देंगे वहाँ से, और ये प्रोसेस सारे करेंगे आपस में, टाई अप बनाने के लिए इंडियन कंपनी से और वो रशियन कंपनी से। तो वो हिंदुस्तान आए हुए थे 2 दिन पहले। उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर पे था, मैं वो अकेले कनॉट प्लेस अपने वाइफ के साथ गया। कुछ मीटिंग्स थी, तो मीटिंग्स के लिए उसने क्या किया कि कनॉट प्लेस के ए ब्लॉक में कोई जगह है जहाँ पे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के लिए आप चाहें तो रूम बुक कर सकते हैं। चार्जेबल होता है। तो उसने वहां पर जा करके वो रूम बुक किया, मीटिंग वगैरह की सारा कुछ किया। तो उसका जो बिल आया, तो बेचारा बिल पे इसलिए नहीं कर सका क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं करने लगा, नहीं कर रहा था किसी वजह से। अब रशिया का रहा होगा तो नहीं काम कर रहा होगा। तो उसने मुझको फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझको बोला कि खालिद, ये ऐसी सी बात है, मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, प्लीज़ ज़रा इसको ना, ये 4,200 कुछ रुपया था, प्लीज़ पे कर दो इसके, इससे, यूपीआई से। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो वो जो लड़की थी रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे, मैंने उससे बात की, हमने उसे बोला कि भाई क्यूआर कोड भेज दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो उसने भेजा और मैंने उसको पेमेंट कर दिया, 4,200 कुछ था। चलो ठीक है। तो जो रशियन था उसने बोला ठीक है, हम आपको मिल लेंगे शाम में या कल, तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, दे देगा, शाम में देगा, कल देगा। फिर कल होगा, नेक्स्ट डे तो मुझे मिलना ही था उससे, हमारी मीटिंग थी बहुत जगह फिक्स की हुई। उसने क्या किया कि शाम को ही ट्रांसफर कर दिया मेरे अकाउंट में पैसे, और मैसेज किया कि हमने तुम्हारे अकाउंट में 4,500 रुपया भेज दिया जो तुमने मुझको दिया था। चलो ठीक है, लेकिन देखा कि पैसा आ ही नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुबह से ये हुआ कि मेरा यूपीआई बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है। फिर देख रहा हूँ कि डेबिट कार्ड भी काम नहीं कर रहा है, एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा है। ऑनलाइन कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसफर करने, कुछ नहीं, मतलब टोटली ब्लॉक। बड़ी ताज्जुब की बात है, हमने कहा कहीं गलती हो गई क्या, कहीं पिन कोड कुछ डालने में, एटीएम में या कहीं पे। तो मैंने फ़ोन किया कस्टमर केयर में, एसबीआई के। तो एसबीआई ने बोला कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कुछ थोड़ा सा मामूली सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप ब्रांच ऑफिस में जाइए, वो आपको ठीक कर देंगे उसी वक्त। भाई मेरे ऑफिस एसबीआई का खुलता है तकरीबन 10 बजे, 10 से 4 काम करते हैं। कल बहुत टायर्ड था तो मैं कल नहीं गया, आज गया, मैं 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, कि मैं चाहता हूँ कि शुरू में ही रहूं भीड़ से बचने के लिए। तो वहां पर गया, तो मैंने बताया कि भाई ऐसी बात है, मेरा ब्लॉक हो गया, ना मेरा यूपीआई काम कर रहा है, ना डेबिट कार्ड, ना ऑनलाइन, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो उसने बोला सर से मिलने के लिए, इन वहाँ पर जो हेड था बैंक का, एक कागज प्रिंट करके बोला उनको ले आइए, उनको दिखाई, वो कर देंगे। वहां गए तो पता पता चला कि भाई आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से फंड आया, उसका एक्सप्लेनेशन। ये 4,500 रुपया, पता है क्या, 4,500 रुपये। तो हमने बोला अब देखिए, ऑनलाइन मैंने उसको यूपीआई से पे किया था, उसने मुझे वापस कर दिया। अब कहाँ से पे किया, बाहर से ही कहीं से आया पैसा। मुझे ऐसा लगा कि वो कजाक की करेंसी से था, रशिया की करेंसी में नहीं था, तो वहां से आ गया था।
अब उसकी जगह पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे फोटोग्राफ, एप्लीकेशन कहाँ, आप एप्लीकेशन लिखिए बैंक के नाम पे कि आपका कहाँ कहाँ से पैसा आया है, किस लिए आया है, कैसे है, वो डिटेल। भैया 4,500 के लिए क्या है। फिर उसके बाद केवाईसी करने के लिए फिर आधार कार्ड का फोटो कॉपी, पैन कार्ड का फोटो कॉपी, मतलब 4 5 6 डॉक्यूमेंट्स। तो बाई चांस मेरे पास पॉकेट में पर्स के अंदर मेरा फोटोग्राफ भी था। तो हमने बोला भाई साहब ये इसके अंदर क्या है। हमने उसको, आप दिखा रहा हूँ कि 4,200 कुछ रुपया हमने उसको पे किया, उसने रात शाम में रिटर्न कर दिया, तो उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। सब कुछ कराने के बाद हमने बोला कब तक मेरा ऑन हो जाएगा। और ताज्जुब की बात यह है कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपया था। कुछ घर में आज के 5 रुपया, सिर्फ पैसा ही नहीं 2 3 दिन से। अब हाल ये है कि गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ था टोयोटा के यहाँ। अब उसको टोयोटा के तक पहुंचना है। अब पहुंचने के लिए टैक्सी का किराया चाहिए। उसके बाद कुछ रिपेयरिंग हो, कुछ उसका काम हुआ है उसका, मेरा एक्सीडेंट हो गई थी मेरी गाड़ी की। तो इंश्योरेंस वगैरह का था, तो उनके शायद प्रोसेस के अंदर कुछ जो होता है कागज वगैरह का काम वगैरह, तो उसके लिए करीब 1,000 2,000 या 3,000 रुपया लग जाते हैं। अब वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब 5 रुपया 3 दिन से घर में, एक पैसे भी नहीं। बैंक ने बोला कि आज सबमिट कर दिया। मैंने पूछा कब तक ठीक हो जाएगा, तो बोला पता नहीं, आज आज तो नहीं हो सकता, हो सकता आज हो जाएगा वरना कल होगा। तो भैया मैं जिंदा रहे कैसे। अगर मेरा पैसा जो बाहर से आया 4,600, तो उसको रोक के रखो ना, उससे पहले मुझसे पूछो ना। पूछने के बाद हमारे बैंक के मेरे अकाउंट में डालो। तो पूरा बैंक ही बंद कर दिया मेरा। अजीब बात है। पहले भी फंड्स मेरे आते थे रशिया के अंदर, तो होता ये था कि जब वहां से हमारा जो सर्विस चार्ज होते थे, वो वहां से ऑफिशियली भेजते थे रशिया से, अंदर रशिया से। तो रशिया से जो बाहर से पैसा आता है, तो ये लाजपत नगर में है ऑफिस, जहाँ पर वो एसबीआई डील करते हैं, जो पैसे में मेंटेनेंस मेंटेन करते हैं वहीं पर। तो वो हमें हमेशा एसएमएस भेजते थे कि आपका ये फंड आया हुआ है, इस फंड को इसके लिए आप अपने ब्रांच ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। तो ब्रांच ऑफिस में जा करके इसी तरह से एप्लीकेशन डाल करके दे दिया करते। कुछ फॉर्म था उसमें, अगर हार्ड करेंसी में आता था, डॉलर्स में या यूरो में, तो एक फॉर्म था कि प्लीज कन्वर्ट दिस डॉलर और यूरो इन रुपीस एंड ट्रांसफर टू माई अकाउंट। बड़ी सिंपल था वो जा करके ब्रांच ऑफिस में दे देते थे, और उसी दिन शाम तक मेरे अकाउंट में पैसा आ जाया करता था। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 4,500 रुपये के लिए, 4,500 रुपये के लिए इतनी परेशानी। और तो आज भी ब्लॉक है। करीब 10 11 बजे मैं सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आ गया था, मैंने सब पूछा था, बोला शाम तक ये वरना कल होगा। तो मैंने, बड़ी मुसीबत है यार। तो मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा, फिर भी काम नहीं कर रहा, तो मैंने फिर से कस्टमर केयर को फ़ोन किया, मैंने सारे उसके प्रॉब्लम्स बताए। तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ ऑनलाइन मैं देख रही हूँ कि आपका सारा काम बिल्कुल सही है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, एक्टिवेट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी भी यूपीआई काम नहीं कर रहा है, ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है। पता नहीं डेबिट कार्ड काम कर नहीं रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद उस लड़की ने, जो कस्टमर केयर एसबीआई का था, उसने मुझको बोला कि आपका सारे का ना पिन पासवर्ड वगैरह चेंज कर दी तब जाइए। वो पासवर्ड भी चेंज कर दिया उसका ऑनलाइन का, तब भी नहीं हो रहा है। यार अजीब मुसीबत है। तो मैं पता करना चाह रहा था, शायद आप में से किसी को ये पता होगा कि इससे ऊपर जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्या उससे मिलना चाहिए, क्योंकि देर इज नो वे आउट कुछ। अरे तो हमारा 4,500 उसको रोक के रखो, ट्रांसफर मत करो जब तक मैं सारा डॉक्यूमेंट ना दूं। तुम पूरे बैंक मेरे अकाउंट को ही क्यों बंद कर दिया। आप सोच सकते हैं कितना पागलपन है। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है कि पूरे अकाउंट को बंद कर रखा है मेरे। न डेबिट कार्ड, न क्रेडिट कार्ड, नहीं, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आदमी जिंदा कैसे रहेगा। आप सोच के देखिए, इस तरह से कंट्री चलती है, इस तरह से मुल्क चलता है। तो लोग घपला क्यों करते हैं, हजारों हजार लाखों करोड़ मार लेते हैं, कुछ नहीं होता है। हमारा वो भी मैंने, मुझे हेल्प किया किसी, मैंने किसी को हेल्प किया, उसने वापस मुझे सेम डे कर दिया पैसा। इसमें कोई बुराई थोड़ी है, इसमें कोई घपला है कोई। तो अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा है। डेबिट कार्ड काम कर रहा है ना, ना वो यूपीआई, ना ऑनलाइन, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो
उसके ऊपर असिस्टेंट जनरल मैनेजर या मैनेजर का ही के पास जाना होगा। जाकर उनसे बात करता हूँ कि ये क्या बात है कि मेरा अकाउंट ही पूरा बस सीज कर दिया गया है। इससे अच्छा है कि भाई 2 नंबर से ही पैसा मंगवा लो, सब लोग मंगवा लिया करो। ऑफिशियली मंगाओगे तो यही सब होगा। इससे क्या सबक सीखता है लोग कि झंझट में क्यों पड़े आदमी। अगर किसी को कोई हेल्प कर सकते हैं तो आप बताइए, कि हम बताइए क्या करना है, नहीं क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। पूरा बैंक ही बंद है मेरा, पूरा सिस्टम ही पूरा ना डेबिट कार्ड। तो देखता हूँ कल अगर टाइम मिलेगा तो जा करके असिस्टेंट जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर से बात करता हूँ कि सर ये बात है, अब मैं क्या करूँ बताइए आप। देखता हूँ कल। ओके बाय।